हाय फ्रेंड्स, स्टडी ग्रुप 96 चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम प्रीवियस ईयर्स पेपर सॉल्व करेंगे। सी टेट जून 2011 का पेपर। ज़्यादा देर ना करते हुए लेट्स स्टार्ट करते हैं। इसमें यह श्रृंखला 30 क्वेश्चन की होगी, जिसमें 15 नंबर कंटेंट से आएगा, 15 नंबर पेडागोजी रहेगी। ट्रिक के माध्यम से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों एवं बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार भाई और बहनों द्वारा, गलत हो गया। प्रतिदिन विविधताओं और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य कराने की आवश्यकता गृह कार्य के लिए नहीं किया जा सकता। दत्त कार्य एक ही मात्र तरीका है, वे गलत हो गया। दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण कराने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर, यहाँ बच्चे को अवसर प्रदान किया जा सकता है। सबसे राइट आंसर डी इज बेटर ऑप्शन। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। ए, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चे को नियंत्रित करने के लिए बच्चे को नियंत्रित नहीं करना है, रॉन्ग हो जाएगा। बच्चे को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैदा करने के लिए, ये सही बोला है। उच्च कक्षाओं में क्या किया जा सकता है? उनका अनुकरण नहीं करना है, गलत है। बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों चर्चा करें, अच्छी बात है। अवलोकन को दर्ज करें तथा उनका विश्लेषण नहीं करना है, गलत। तो सबसे राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका बी। बी इज राइट आंसर। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है, इसका क्या कारण हो सकता है? सबसे बेहतर ऑप्शन लगाना है। ए, उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावास है। ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है, उसके श्वसन में नली में जमा हो गई है। सी है, जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उनके श्वसन की नली में जमा हो गया। या डी, जलते हुए ईंधन के धुएं से इसकी एलर्जी हो गई। तो यहाँ सबसे उपयुक्त आंसर आपका सी बन रहा है। सी, सबसे बेटर ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। सबसे बेहतर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या राय होगी? ए, चीजों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए, उन्हें आनंद उठाना चाहिए, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, कोई टिप्पणी दर्ज कर लेना चाहिए और बाकी बच्चों के साथ शिक्षक के साथ अवतरण बांटना चाहिए, यानी साझा करना चाहिए। तो सबसे इसमें बेटर ऑप्शन हमको लग रहा है सी ही। सी इज बेटर ऑप्शन। और डी, उनके प्रश्न दर्ज कर लेने चाहिए, अभिभावक से नहीं पूछना चाहिए, यानी ये गलत हो जाएगा। डी सबसे बेटर जो है
सी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। रीना अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए तरीके से 2 ढेरियां हैं, एरर मिस्टेक है, ढेरियां करती है। रीना 2 ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग करती है, निम्न आधार पर, एक फर्स्ट बॉक्स, सेकेंड बॉक्स। देखते हैं फर्स्ट बॉक्स में क्या है। केले का छिलका, सब्जी के छिलका, सूखी पत्ती, अखबार है। सेकेंड बॉक्स में जैम की बोतल, सॉस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट, प्लास्टिक के खिलौने। दुग्ध है, दुग्ध रहित है। बी, अपघटित होने वाले, अपघटित नहीं होने वाले। सी, पुनः चक्रण किया जा सकता है, पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है। या डी, घरेलू कचरा, औद्योगिक कचरा। औद्योगिक कचरा है नहीं, चक्रण किया नहीं जा सकता। इसमें बेटर ऑप्शन दुग्ध है नहीं, बेटर ऑप्शन बी है, यानी बी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे? एक शिक्षक के तौर पे आप क्या करेंगे? ए, बच्चों से कहेंगे कि डेस्क पर सिर रखकर आराम करें, गलत। पाठ को रोमांच बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्राव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे, बेटर ऑप्शन है ये। सी, देखते हैं प्रकरण को तुरंत बदलें, गलत। बच्चे को बाहर मैदान, बाहर नहीं ले जाना है, यानी बेटर ऑप्शन यहाँ पे डी, बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी, बी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे, यानी आप कौन सी अनुमति नहीं देंगे, यानी यहाँ पे नेगेटिव क्वेश्चन पूछा और नेगेटिव ही ऑप्शन हमको देना है। चिड़ियाघर के विभिन्न जानवरों कौन सा भोजन खाते हैं ये पता लगाने के लिए राइट। चिड़ियाघर में जिन जानवरों को देखेंगे उनकी फोटो एकत्रित करना, ये भी राइट है। चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना, ये भी राइट है। यहाँ देखेंगे चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी सामग्री ले जाएंगे, यही गलत है और यही पूछा भी है, ये गलत है और यही पूछा भी है। नेगेटिव, नेगेटिव का आंसर नेगेटिव हो जाएगा, यानी डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। बीज अंकुरण की अवधारणाओं को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। ए, अंकुरित बीजों को पोर्टफोलियो दिखाना। बी, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना, अंकुरण क्रिया स्पष्ट करना। या बोर्ड सी, बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना। डी, बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करना और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चे को निष्पादित करना। सबसे राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, डी इज राइट आंसर। सबसे बेहतर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद नहीं करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी? स्कर्वी और एनीमिया, एनीमिया और रतौंधी, मोटापा और एनीमिया, मोटापा और स्कर्वी। तो सबसे बेटर ऑप्शन हो जाएगा सी, सी इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर। मोटापा और एनीमिया रोग से
पीड़ित हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट है। नींबू का घनत्व नमकीन पानी में घनत्व से कम होता है। नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। साधारण पानी घनत्व नमकीन पानी के घनत्व के अधिक होता है। नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक होता है। सबसे राइट आंसर इसमें हो जाएगा बी। सबसे राइट आंसर बी हो जाएगा। बी इज राइट आंसर। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक सुरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणु को नष्ट कर देते हैं। कम ताप पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। कम तापमान पर भोजन की नमी हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज राइट आंसर। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान किया जा सकता है? ए, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम, रक्त में क्षतग्रस्त यकृति कोशिकाएं, सी, रक्त में मच्छर के लार्वा, या डी, लाल रक्त कोशिकाओं के मच्छर के अंडे। तो ये सब रॉन्ग हो जाएंगे। ए इज राइट आंसर। ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानी कथन का प्रयोग किया जाता है। उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संदर्भित करता है। बी, पाठ को आनंददायक और रोमांचक बनाने में मदद करता है। या सी, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। तो सबसे बेटर ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। सी इज राइट आंसर। डी पढ़ लेते हैं, बच्चों को विद्यमान भाषाएं संस्कृतियां भी, ये नहीं होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला था? चिपको आंदोलन उत्तराखंड से रिलेटिव है, जो कि वन बचाओ के अभियान स्टार्ट हुआ था। देखते हैं नंबर 1, सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता देवी बिश्नोई, मेघा पाटकर, ए के बनर्जी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, विटामिन ए से पदार्थ हैं जो, कैसे पदार्थ हैं देखते हैं। हमारी उपाचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में मिलते हैं, पेशियों को विकसित करके हमें ताकतवर बनाते हैं, हीनता जाई रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं। थोड़ा मिरर टाइपिंग मिरर है, बस राइट आंसर अपन डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। डी इज राइट आंसर। डी इज बेटर ऑप्शन है ये। नेक्स्ट है 16, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। उन्हें कीट को दूर रखने के लिए, चिकना और साफ बनाने के लिए, खुरदरा बनाकर घर्षण करने के लिए, फर्श और प्राकृतिक का रंग देने के लिए। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं, बस कीट को दूर रखने के लिए। तो इसका राइट ए इज राइट आंसर। 17, एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। इस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है, वह क्या कहलाएगी? तो वो क्या कहे, हस्तचयन, थ्रेसिंग, निष्पादन, फसल की कटाई। तो यहाँ पे सी इज राइट आंसर। सी बेटर है सबसे। सी इज बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियों
शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है, यानी निगेटिव पूछा है, नहीं है। सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, राइट। बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकास करना, राइट। बच्चों में तर्कना शक्ति का विकास करना, राइट। बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित नहीं करना, भ्रम करना, यानी यही राइट हो जाएगा, यानी ये गलत ये राइट, यानी निगेटिव पूछा था तो निगेटिव का ऑप्शन निगेटिव, तो डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देना शिक्षा को लाभ पहुंचाता है। ए, उसकी ऊर्जा बचाने में क्योंकि उसे बातचीत करना पसंद करते हैं। बच्चों को विशिष्ट अनुभव को जानने में, बच्चों की भाषा संप्रेषण कुशलताओं को सुधार और परिमार्जित करने के लिए। डी, विषय को बच्चे के अनुभव संसार से जोड़ना और विमर्श करना, सीखने का बढ़ावा देना है। यानी यहाँ पे ये सब रॉन्ग हो जाएंगे, यहाँ पे डी इज बेटर ऑप्शन, यानी डी इज राइट आंसर, डी इज राइट आंसर। बच्चे को जोड़ना है संसार से और सिखाना भी है। 20, बच्चे को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक क्या करेंगे कक्षा में। एक लघु फिल्म देखने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधनों प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। ईंट पर चित्र नहीं, बच्चों को विभिन्न ईंधनों की सूची भी नहीं बनाना, कक्षा में कुछ ईंधनों की नमूने भी नहीं दिखाना। यानी यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ए इज राइट। एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के इस्तेमाल, ठीक है, ए इज राइट आंसर। 21, मानचित्र पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशलों में शामिल है। ए, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता, या बी, ड्राइंग और पेंटिंग में विशेषता, ग्लोब पर स्थित कुछ स्केच गणनाओं का उपयोग करना। डी, अभिमात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए नहीं। तो यहाँ पे सबसे राइट आंसर हो जाएगा ए इज राइट आंसर। स्थान, दूरी, दिशा और सापेक्ष को समझने के लिए मानचित्र बेटर ऑप्शन है, ए इज राइट आंसर। 22, यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि क्या रीजन है इसका। आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है, पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होता है जबकि बाहर के क्षारीय होता है, गलत बात। आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन ज्यादा होता है, गलत बात। पाचक रस पर आमाशय के बाहर रखते हुए निष्क्रिय हो जाते हैं, गलत बात। तो यहाँ पे सबसे राइट आंसर ए ही हो जाएगा अपना। आमाशय के बाहर मंथन करते हैं और क्षेत्रफल बढ़ जाता है, एंजाइम क्रिया तेज होती है, ए इज राइट आंसर। 23, बच्चों को वास्तविक जानकारी, अंतःक्रिया करने और अवसर देना, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करना। अवसर पोस्टिप्शन 100% ए इज राइट आंसर। और देख ले बच्चों को रेल की किराए के बारे में गलत, टिकट के के उपलब्ध, गलत, निष्कर्ष नहीं निकालना है। यानी यहाँ पे सबसे बेटर ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ए इज राइट आंसर 23 का। 24 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं, यानी निगेटिव पूछा है। जीवन और पर्यावरण सरोकार रखने के मूल्यों का आत्मसार होना चाहिए, राइट। प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, राइट। बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना, व्यवहारिक अंतःक्रिया भी, राइट। संज्ञानात्मक करना है, अनुमानित करना है। तो जब 3 राइट हो गए तो चौथा सही हो जाएगा। चौथा क्या है, बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली का नहीं, तो डी इज राइट आंसर। शब्दावली भाषाओं का प्रयोग नहीं करना है, डी इज राइट आंसर। डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा शब्दावली। और निगेटिव पूछा था क्वेश्चन, तो निगेटिव का आंसर निगेटिव। 25, भैंस, टाइपिंग एरर है दोस्तों,
भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला इंडिकेट पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला एक घास में पाए जाने वाला कीट खाता है, भैंस की पीठ पर बैठकर खाना पसंद करता है, उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। भैंस की पीठ पर परजीवी कीट, जो भैंस की पीठ पे परजीवी कीट होते हैं जो भैंस को नुकसान पहुंचाते हैं, बगुला उनको खा लेता है। यानी घास, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, यानी सबसे बेटर ऑप्शन टी हो जाएगा। ठीक है, परजीवी है। 26, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन के पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? विद्यालय में बच्चों के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना। सही बात है। बच्चों को तकनीकी शब्दावली आ गया, भाषा आ गया, तकनीकी आ गया है, तो वैसे भी नहीं होगा। पर्यावरण अध्ययन के संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन, तकनीकी आ गया भी गलत। अपने ज्ञान विस्तार, बच्चों को सूचना देना, उन्हें कौन सी पुस्तक पढ़ना, ये भी गलत। सबसे बेटर ऑप्शन इसमें हो जाएगा ए, विद्यालय बच्चों के अनुसार बाहरी दुनिया से जोड़ना। विद्यालय जो बाहरी दुनिया से जोड़ना। 27 देखेंगे दोस्तों, थोड़ा टाइपिंग मिरर है। क्वथनांक में उबलना और वाष्पीकरण में अंतर। तो ए, क्वथनांक यानी उबलना में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है, जबकि वाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता है। सी, उबलने से जल की अवस्था बदल जाती है, जबकि वाष्पीकरण में नहीं। सी, वाष्पीकरण किसी भी ताप पर हो सकता है, जबकि उबलना नहीं हो सकता। द्रव्यमान, पृथ्वी आयतन से कोई लेना देना नहीं, इसलिए सबसे बेटर ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। किसी भी ताप पर वाष्पीकरण हो सकता है, किसी भी ताप पर वाष्पीकरण हो सकता है तापमान पर, जबकि उबल नहीं सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, एक मनुष्य जिसका रक्त समूह O है, एक A है तथा समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे के रक्त समूह O होने की कितनी संभावना होगी? पुरुष है, उसका O है, प्लस A है स्त्री का, यानी कितना हो गया 2, यानी ये हो गया 100, और 2 हैं ये, तो कितना होगा 2 से डिवाइड कर देंगे 50 आ गया। तो कितना आने की संभावना है? 50%, यानी बी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 29, टूटता तारा उल्का है। एक मान गति से चलने वाला तारा, एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान से चमकता है, एक तारा जिसके एक सिरे में पूंछ होती है, डी काम जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। तो सबसे बेटर ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी सब रॉन्ग है, डी इज बेटर ऑप्शन। तो डी इज बेटर ऑप्शन, डी इज बेटर ऑप्शन, प्रवेश करते ही आग पकड़ लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन है 30, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की आकलन करने की प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य नहीं देना, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण की बात नहीं करना है। शिक्षक द्वारा सतत और आचरणात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना, राइट है। प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं नहीं करवाना है, प्रगति अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं करानी है। तो सबसे बेटर ऑप्शन हो जाएगा, सबसे बेटर ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, बी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर। दोस्तों, आज की श्रृंखला समाप्त हुई, ये आंसर की है। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और ये दोस्तों आप लोगों को पसंद जरा से भी आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसकी सीरीज लगातार चलती रहेगी। 2011 का पेपर सॉल्व करा दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। 2012 की सीरीज लेके उपस्थित होंगे जल्द ही हम। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद। अब न्यू वीडियो में मुलाकात होगी।